हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बिग रिक्रूटमेंट जो कि आया है। तो ये है नीलेट की तरफ से, जो कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि नीलेट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इसने इनवाइट किया है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है आपका साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। तो इसका आप लोगों को पता है कि बेसिक पे जो होता है वो 56,100 होता है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा जो सैलरी है। और टोटल वैकेंसी जो है ये आपकी हैं 9। अब इसमें इसका जो ये जो ऑफिस है आपका, इसका क्या कहते हैं, ICERT। यहाँ से जो ICERT इसका एक ऑफिस है, वहाँ पे आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा एज अ साइंटिस्ट बी की पोजीशन पे। तो आइए इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और देखते हैं कि ये किन किन लोगों के लिए वैलिड है। तो अभी जैसे ये मैंने खोला हुआ है, ये इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो ICERT के लिए ले रहा है। तो ये है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इसके लिए आपका रिक्रूटमेंट है। इसमें नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके, तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है, अंडर गजटेड ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। बेसिक पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 56,100 है। जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर है। और ये डेट आपकी मतलब अप्लीकेशन जिस डेट को एंड हो रहा है वहाँ पे आपको ये क्राइटेरिया मीट करना है। अब इसमें देखते हैं कि आपका कौन कौन सी पोस्ट के मतलब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और बी टेक बेसिकली होना चाहिए। और ये कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो विद 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर एसोसिएट मेंबर ऑफ, तो अगर आप यहाँ से किए हैं AMIE से, तो इसके लिए आपको 1 ईयर का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। और इसमें डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए कि आपका एक या एक से ज़्यादा एरिया में आपका काम किया होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, हालांकि ये मतलब आपका क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नहीं है। बट अगर आपने फाइनेंशियल या सर्विस सेक्टर में काम किया है, आपने किसी PSU में काम किया जो कि पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर में काम करती है, लाइक NTPC या ONGC कोई भी हो, और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आपने काम किया है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें इसके अलावा आपकी ये डिग्री भी वैलिड होगी अगर आपने मास्टर डिग्री इन साइंस MSc किया हुआ है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड साइंस से। तो ये भी हैं आपका विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और अटैच सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टैचुएटरी और ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आपका MSc भी वैलिड है। और इसके अलावा ये है आपका, अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडेशन कंप्यूटर, तो ये लोग तो चलो ठीक है, स्पेसिफिक होंगे। बेसिकली ये इंजीनियर्स का जो है उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। और मान लीजिए आपने MCA किया हुआ है तो भी ये रिक्वायरमेंट दी हुई हैं, आप इसको एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आपका जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वही है कि 40% आपका अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, एक सीट आपकी SC की है, एक OBC की है, एक EWS की है। टोटल हमारे पास 9 सीटें हैं। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। और बाकी ये सब डिटेल्स दी हुई हैं कि 40% डिसेबिलिटी के लिए और ये सब। ये तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो क्या है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी हैं 2.2, इसमें लिखा है कि वैकेंसी हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकती है नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स पे। तो और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये एनीवेयर इंडिया कहीं भी हो सकती है। सो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन जाना है इस वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा वो इस पोस्ट के लिए है, ICERT का। तो ये है अप्लीकेशन फ़ीस आपका, जो SC ST और PWD वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए निल है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये है। ठीक है। अभी देखते हैं कि स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन क्या होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 65% आपका टेक्निकल होगा और 35% आपका GS GK और जेनरिक एरिया से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्या होगा, टेक्निकल एरिया विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और CSIT और EC, जिस फील्ड से भी आपने दे रहा हो। सो ठीक है।
उसके लिए आपको 2 चॉइस चूज़ करनी होगी। अगर आप ECE या इससे रिलेटेड ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपको EC चूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको EC चूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप CS IT से हैं तो आपको उसके लिए CS/IT ये वाला सिलेक्शन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद क्या है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सही करने पर आपको 1 नंबर और 0.25 का माइनस मार्किंग है। अब इसके बाद अगर आपको ये कट ऑफ जो है क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 50% है जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% है OBC के लिए, 30% है SC ST और PW के लिए। तो ये हो गया आपका। यहाँ ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी दिखा दूँगा आपको वेबसाइट पे। और सेंटर्स आपके ये हैं, अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, तो ये सब सेंटर्स हैं एग्ज़ाम के। इंटरव्यू आपका खाली दिल्ली में होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 85 और 15 के रेशियो में होगा, कि 85 आपका वेटेज जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम का होगा, रिटन एग्ज़ाम का 85% वेटेज होगा, और पर्सनल इंटरव्यू का होगा आपका 15% वेटेज। तो इस बेसिस पे आप सेलेक्ट किए जाएंगे। और जो इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो वो इंटरव्यू की कॉल आपकी 1:3 पे आएगी, कि मतलब अगर 9 पोस्ट है तो उसके लिए जो इंटरव्यू कॉल आएगी वो आपकी 27 लोगों को आएगी। तो पोस्ट तो बहुत कम है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप का टेक्निकल अच्छा है और आप नॉन टेक में भी थोड़ा बहुत बेटर, नॉन टेक में भी अगर आप थोड़ा अच्छे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सब तो ऐसे ही है, एग्ज़ाम मिसकंडक्ट के लिए तो आप सबको पता ही होगा। तो ये भी ऐसे ही है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको जाके अप्लाई कैसे करना है। तो जो वेबसाइट है आपकी, नेलेट की वेबसाइट है, ये आपकी खुल जाएगी। ठीक है, ये है, यहाँ इस पेज पे आएंगे तो क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ये दिखेगा, ये जो आपको सेकंड एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये वाला एडवर्टाइजमेंट जो है यहीं है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन का फुल प्रोसीजर। तो अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है, अगर क्योंकि इसके बारे में लेस नोन वैकेंसी है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड काइंडली लाइक एंड सपोर्ट अस so that we can bring you some videos, more videos like these type of recruitments which are less known and to other people, so you can grab the opportunity. Thank you.